देखिए, हमारी रणनीति बहुत क्लियर है। इस प्रदेश में फ़िलहाल की डेट में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोज़गारी को लेकर या जो बाढ़ के हालात को लेकर है, तो उसमें यूथ कांग्रेस को निर्देश दिया गया है कि राजस्थान के लोगों की सहायता और मदद करनी है आगे बढ़ करके। लेकिन बीच में अगर जिस प्रकार से भाजपा के जो प्रभारी ने जो बयानबाजी किया और इसको लेकर जो पूरा एक उकसाया लोगों को और यूथ कांग्रेस के लोगों को और एक गलत पूरा माहौल बनाया, अगर ये अपने हरकतों और आदतों से बाज नहीं आएंगे तो अगर वो जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, हमारा क्लियर कहना है। अगर वो संयम में रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे, तो हम उनसे ज़्यादा संयम मर्यादा में रहेंगे। अगर वो बैरिकेड और लाइन क्रॉस करेंगे तो यूथ कांग्रेस भी अपने तरीके से जवाब देना जानती है। अगर किसी गांधी परिवार को ये बता देना कि फर्जी गांधी परिवार है, ये आपको लगता नहीं है कि एक गाली का रूप है? आप उस गांधी परिवार पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो। राजीव गांधी जी जो भारत रत्न थे, जो शहीद हो गए, हाँ, जिन्होंने इतना कुछ किया, उसको आप फर्जी गांधी परिवार एक गाली से कम है क्या? तो ये बयानबाजी होती है, मैं एग्री करता हूँ। हमारे नेता भी बयानबाजी देते हैं, बीजेपी के भी बहुत सारे ऐसे अच्छे नेता हैं जो बयानबाजी देते हैं, लेकिन मर्यादा में देते हैं। लेकिन अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना और अमर्यादित भाषा बोलना, ये गलत है ना। हमारे यहाँ भी कांग्रेस के बड़े बड़े प्रभारी आए हुए हैं, वो भी बीजेपी के नीति और रीति पे सवाल उठाते हैं, लेकिन ऐसे सवाल उठाते हैं क्या? मैं खुद एक यूथ कांग्रेस का इंचार्ज हूँ, मैं खुद 1.5 साल से यहाँ पर आके काम कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी भाजपा के नेताओं को या उनके खिलाफ राजनीतिक भाषा छोड़ करके अमर्यादित भाषा में बोला है क्या? नहीं बोला। ये आपको समझना होगा कि ये किस सोच में है। देखिए, यूथ कांग्रेस शुरू से एकजुट है और एकजुट ही रहेगी। जब जब ऐसा विपदा दिखेगा तब और ताकत से यूथ कांग्रेस आपको और निखरते हुए दिखेगी। जिस तरह से पुलिस प्रशासन पे मैंने जो समझा कि सरकार का बहुत दबाव था, प्रशासन पे भी गलत दबाव था, उस दबाव के कारण हम सब साथियों पे काफ़ी हमको परेशानियाँ उठानी पड़ी। मारपीट की जाती है सर, मारपीट हुई क्या? पहले की तरह था, मारपीट जैसी सिचुएशन भी बनी, छोटा मोटा उन्होंने करा भी। आप खुल के बोलो ना, हुई है तो हुई है, बोलो ना, इसमें क्या दिक्कत है? भाई को, छोटे भाई को मैंने घर जाके अरेस्ट करा, छोटे भाई को भी पकड़ा। रात को 1-1:30 बजे जब मैं मौके पे घर पे नहीं था, मैं जयपुर के लिए जा रहा था। उसके बाद वापस हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, प्रदेश प्रभारी जी ने, सबने बात करी एसपी जी से, सबसे, तो छोड़ा। नाबालिग था सबसे छोटा वाला ब्रदर मेरा, नाबालिग होने के बावजूद भी घर से रात को 1 बजे उठा के लेके आए और मेरे साथ अजमेर में जब पकड़ा तो मेरे को थोड़ा सा थप्पड़ भी मारी और उस तरह से मेरे को पकड़ के डाला के क्या करके आए, उनको पता नहीं पड़ता है क्या ऐसा कोई। तो मैंने कहा मैंने कोई क्राइम नहीं करा है। उनके बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी साथियों को रात भर थाने में बैठाया गया, उनके साथ जो व्यवहार किया गया और जो सारी चीजें उनके साथ कृत्य हुई, वो बड़ी ही उसकी निंदा करते हैं हम। और आज इसीलिए उदयपुर आने का हमारा आगमन आज इसीलिए हुआ था कि हमारे कार्यकर्ता और हमारे लोगों का मनोबल बिल्कुल भी नहीं गिरा है, वो मजबूत है। और अगर उनको इस बात का डाउट है बीजेपी के प्रदेश प्रभारी को, तो वो फिर अनारगल बयान करके देखें और फिर यूथ कांग्रेस उनको रिप्लाई देने को तैयार है। तो उसे आप नहीं संभाल पाओगे। ये बड़ा ही मोहब्बत वाला प्रदेश है, अतिथि देवो भव यहाँ पे लोगों का बिलीव है। ऐसे प्रदेश में आके अनारगल बयानबाजी करना, एक नेताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, ये प्रदेश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप बड़े बुजुर्ग हैं और आप एक पार्टी के मार्गदर्शक और प्रभारी बनकर यहाँ पर आए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको अपने पार्टी की ओर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सारे ज्ञान देने चाहिए। आप कल के बयान में उन्होंने कहा कि अगर उनके ऊपर कोई भी हमला होता है, कोई भी दिक्कत होता है, तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी होगी, कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय सचिन पायलट जी होंगे। जिस प्रकार से वो बीजेपी के भी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, अगर वो कार्यकर्ता आहत हो गया और उनके साथ कोई बदतमीजी कर दिया, तो फिर वो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की थोड़ी ना होगी।
वो तो आपका विवेक है कि एज ए प्रभारी के रूप में आपको कैसा बर्ताव रखना है, क्या बोलना है, क्या बातें नहीं करनी है। आप प्रदेश में आते हो, रूलिंग पार्टी के आप प्रभारी हो, आप यहां पर आके बोलते हो कि आपके लिए सुरक्षा में चूक है, आपके पास सुरक्षा नहीं है, तो आपको तो यूथ कांग्रेस का धन्यवाद देना चाहिए कि यूथ कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया, तब जाकर आपकी पार्टी की सरकार और आपकी पार्टी के लोगों को लगा कि आपको सुरक्षा व्यवस्था देनी चाहिए। तो ऐसे बयानबाजी से इतनी बड़ी पार्टी के प्रभारी को बचना चाहिए। उनके पार्टी, उनके आगे वो उनके कृत्य से उनके पार्टी के लोगों को सीखना है, और वो ऐसा नफरत फैलाएंगे अगर यहाँ पर आकर राजस्थान में, तो दिक्कतों का सामना उनको भी करना पड़ेगा और उनकी पार्टी को भी करना पड़ेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में उसको लेके और जो आने वाले समय में संगठन की हमारी रूपरेखा है उसको लेके आप सबको यहाँ आमंत्रित किया है। आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और युवा कांग्रेस के साथियों ने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं उदयपुर प्रवास पर वो पधारे थे, जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने प्रदेश में की, मीडिया के साथी भी जानते हैं कि कैसे युवाओं को जो है उन्होंने उग्र होने के लिए और आवेश में आने के लिए गलत बयानबाजी करी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी के लिए उन्होंने गलत बोला, बाद में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और 3 बार के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय अशोक गहलोत जी के लिए गलत बोला, हमारे युवा नेता और राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट जी के लिए, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के जो नेता विपक्ष रहे हैं हमारे 7-8 बार के एमएलए राजेंद्र राठौर जी, उनके लिए भी गलत बोला। तो यूथ कांग्रेस ने ये तय किया कि प्रदेश भर में जो है उनकी इस गलत और अनर्गल बयानबाजी, जो भारतीय जनता पार्टी की जो उनकी पाठशाला है, जिस दूषित मानसिकता के साथ उन्होंने बयानबाजी करी, उसका विरोध करने का निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व ने लिया। और उसी कड़ी में जयपुर से लेके राजस्थान के अलग अलग जिलों में, अलग अलग संभागों में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर में आपने देखा कि हमारे लोगों ने इस तरह प्रभारी जी की जो संकीर्ण मानसिकता थी उसका विरोध काला झंडा दिखा के और एक स्याही का एक निशान उनको दिखा के, जिस तरह से एयरपोर्ट के बाहर जो विरोध प्रदर्शन किया, अगर हमारा विरोध शांतिपूर्ण नहीं होता तो वहाँ कोई दूसरी तरीके की हानि भी हो सकती थी। लेकिन यूथ कांग्रेस जो है कभी भी इन गतिविधियों में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि हम गांधी नेहरू को मानने वाले लोग हैं, और गांधी जी ने जिस विचारधारा को कांग्रेस के लोगों को जिस तरह हमने अनुसरण किया है कि कांग्रेस पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है, और हमने उसी की परिपाटी पे चलते हुए अपना शांतिपूर्ण विरोध किया। लेकिन आप सबने देखा और पूरे उदयपुर संभाग के मीडिया के बंधुओं ने और हमारे यहाँ के आमजन ने देखा कि किस तरह सत्ता के दबाव के चलते हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय कमेटी के मेंबर हैं, उनको अवैध हिरासत में रखा गया बिना किसी वजह के। किसी का अगर हम विरोध करते हैं, हम भी विपक्ष में रहे हैं और हम राज में भी रहे हैं, पिछली बार हमारी सरकार थी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासरा जी के घर पे भी वो गलत हरकत करके आए और कालिक पोतने का उन्होंने कुकृत्य किया था। तो आप सबने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी इस चीज पे भरोसा नहीं रखा कि हम जो है दूसरे रास्ते पे जाके उनको जवाब दें। लेकिन जिस तरह पुलिस प्रशासन यहाँ दबाव में आया, हमारे लोगों की अवैध हिरासत में रख के उनको जो है आज जमानत पे छोड़ा है मुकदमा लगा के, इस बात से जो है पूरा संगठन कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता जो है आक्रोशित है। और प्रभारी जी आपको सारी चीजें बताएंगे।